हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है भागवत का चौथा दिन, तो मैं घर आई थी और घर आकर जो है कपड़े धुले, नहाया धोया, मतलब कपड़े धुले और डाल दिया, क्योंकि ये काम सबसे ज़रूरी होता है, कपड़े डाल देना। नहीं तो कोई घर पे नहीं रुक रहा है, कपड़ा ऐसा पड़ा ही रहता है, तो कपड़ा डाल देती हूँ। कपड़ा डालने के बाद डायरेक्ट निकलूँगी मैं वहाँ जहाँ भागवत हो रही है, तो वहाँ पूजा शुरू होने वाली थी। तो मैं जल्दी से घर आई थी और घर आके नहा धो के मैं चली जाऊँगी वहीं पे। तो वहाँ पूजा शुरू हो गई है और ये देखिए पूजा की सारी व्यवस्था हो गई है। तो दोनों मेरे भाई के बच्चे हैं, छोटे वाले भाई के दोनों बच्चे हैं, मम्मी के बगल में बैठे हैं। तो पापा बराबर नहीं बैठते हैं पूजा में, उठना बैठना उनका लगा रहता है। पंडित बोले हैं इसी प्रांगण में रहो, कहीं बाहर मत जाना। और गठबंधन उनका लगा हुआ है मम्मी के साथ। तो पंडित बोले कोई बात नहीं, आप बाहर घर के अंदर ऐसे ही टहलते रहो और बीच बीच में पूजा में आप बैठ जाना। तो सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं भी आ गई हूँ पूजा पाठ करने। तो जल्दी जल्दी अगरबत्ती जला देती हूँ और जल का लोटा सभी देवी देवताओं के ऊपर जल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि 7 कलश रखा हुआ है। तो सभी कलश पे और गणेश जी बनाए हैं उनके ऊपर, और गोवर्धन जी बने हैं, बहुत सारे देवी देवता का स्थापित किया गया है। तो सभी को जल चढ़ाना होता है और उसके बाद कलश की पूजा कर लेती हूँ, जो कि सबसे अनिवार्य काम होता है सभी के लिए। सभी अपनी कलश की पूजा करते हैं जब भी आते हैं। तो कलश की पूजा में अगरबत्ती या धूप बत्ती जला के दिखा देते हैं, थोड़ा सा जल डाल देते हैं और चंदन अक्षत फूल से कलश पूजा करते हैं। और ये देखिए मेरा भतीजा पंडित जी को चंदन लगा रहा है। दोनों भतीजे जो है मेरा नहा के बैठ चुके हैं, सुबह ही नहा लिए। तो दोनों भतीजे और मेरा बेटा भी पूजा कर रहा है, छोटा वाला। तो ये छोटा वाला भतीजा है, ये भी चंदन लगाने जा रहा है पंडित जी को। ये चंदन लगा दिया और ये देखिए प्रणाम करके आगे बढ़ गया। तो चंदन लगाते वक्त चंदन गिर गया था। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा भी नहा के आ गया था पूजा करने, वो भी पूजा कर रहा है, ये देखिए। तो सभी लोग पूजा में शामिल होते थे, जिससे जो हो सकता था, जितनी पूजा हो सकती थी, सभी बच्चे भी पूजा में शामिल होके अच्छे से पूजा पाठ करते थे। अच्छा लगता था, माहौल एकदम भक्तिमय था। और ये आरती हो रही है। श्रीमद स्वामी परमहंस महाराज की समस्त देवी देवताओं की तो आरती ख़त्म हो गई है और सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं। तो जयकारा लगाने के बाद चाय बनी हुई है। जो काम करने वाले हैं सभी लोगों ने चाय बना के रखी है। तो जितने लोग पूजा में शामिल हुए थे सभी चाय पीकर और खाना खाकर सभी लोग घर जाएंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था यहीं पर हुई है।
और फिर शाम को फिर पूजा में शामिल होंगे। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ भागवत सुनने। तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं। पंडित जी भागवत सुना रहे हैं, बहुत ही अच्छी भागवत हो रही है। तो आवाज़ आप सुन रहे हैं, जब मैं बोल रही थी भागवत चल रही थी तो मैं थोड़ा सा तैयार होने आई थी, क्योंकि मैंने सूट पहन रखा था, साड़ी पहनने आ गई हूँ। तो चलिए मिलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं भागवत। आज भागवत में कृष्ण लीला होगी। तो मेरा ये सबसे छोटा भाई है और ये बन रहा है वासुदेव, श्री कृष्ण के पिताजी। तो इनकी मतलब सजावट हो रही है, पैरों में महावर लग रहा है, बाकी सजावट हो चुकी है। तो ये कृष्ण जी को सर पे लेके टहलेंगे चारों तरफ। तो आज कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। और ये है सोंठ का लड्डू और लड्डू, बूंदी के लड्डू और सोंठ का लड्डू, ये दोनों ही जन्म दिवस पे बंटते हैं। तो बच्चे का जन्म हो रहा है कृष्ण जी का, तो इसके लिए सोंठ का लड्डू और लड्डू बट रहा है, क्योंकि जन्म होने पर यही सब बटता है। और फल में केला और सेब लगा हुआ है, क्योंकि आज कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। तो आज बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव। और सभी नाचते गाते हुए कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी नाच गा रहे हैं और कृष्ण जी का जन्मोत्सव भी दिखाया जाएगा। देखते रहिए आप लोग। इतने में संगा मत दिया गया। लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यहाँ नर्तन पाया। लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यहाँ नर्तन पाया। लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यहाँ नर्तन पाया। लख 84 में भरमाया, मुश्किल से यहाँ नर्तन पाया। मूरत अंधे नैना को, मूरत अंधे नैना को, मूरत अंधे नैना को, मूरत अंधे नैना को बुलवाए। भगने सिरो भगने सिरो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भगत हुए भगवान ने वरदान दिया, एक मनवंतर तुम राज्य करोगे, उसके बाद मेरे पार्षद बन करके मेरे धाम में रहोगे। इसके बाद मनवंतरों का निरूपण है। एक मनवंतर ने भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार किया था, हरि रूप धारण करके। तो भाई मेरा तैयार हो गया वासुदेव के ड्रेस में, और कृष्णा भी तैयार हो गए। छोटा सा बच्चा था जो कृष्णा बन रहा था, तो सर पे रख के मेरा भाई जो है कारागार से जैसे वासुदेव जी निकले थे उसी तरह उसको भी बच्चे को लेकर सर पे कृष्ण लीला दिखा रहे हैं। और ये देखिए कृष्ण जी को लेके आ गया है। बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसको सजाया गया था, बहुत ही सुंदर, एकदम रियल कृष्ण दिख रहे थे। पूरी जनता जो है उमड़ पड़ी थी निछावरी चढ़ाने के लिए। तो सभी लोग परेशान थे, फेंक रहे थे पैसा फूल। तो पंडित जी ने बीच में मना किया कि न्यौछावरी आके यहाँ पे धीरे धीरे आप लोग चढ़ाइए। तो सबको रियल कृष्णा दिख रहे थे, सच में कृष्णा जी आ गए हैं हमारे द्वार पर। मैं भी रानी बनोगे कन्हैया तुम्हें रानी बनोगे, मैं भी रानी बनोगे कन्हैया तुम्हें रानी बनोगे। लहरों में भर लोगे कन्हैया तुम्हें रानी बनोगे, लहरों में भर लोगे कन्हैया तुम्हें रानी बनोगे। वाला बनोगे वहाँ पर साड़ी में करिए, माताओं से निवेदन करके बैठे रहे, माताओं से निवेदन है कभी बैठे रहे। अभी वहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएंगे तो एक एक करके आके लोग साड़ी डालिएगा, आपसे निवेदन है। अभी आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। जब मोरे गाना तुम ज्वाला बनोगे, मैं ग्वालिया बनोगे कन्हैया तुम गाने बनोगे, मैं ग्वालिया बनोगे कन्हैया तुम गाने बनोगे। लहरों में बदलोगे कन्हैया तुम गाने बनोगे, मैं
तो मम्मी पापा मेरे दौरी जो डलिया थी उसको उतारे, और उसके बाद सबसे पहले मम्मी पापा की न्यौछावरी यहाँ होगी और दोनों न्यौछावरी करेंगे कृष्णा के ऊपर। उसके पास पहले ही सारी जनता उमड़ पड़ी है न्यौछावरी करने के लिए। तो बच्चे की आंख में फूल पड़ गया था तो बच्चा रोने लगा था, तो रोका जा रहा है कि 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग खड़े रहिए, बच्चे को शांत होने दीजिए, तो आपने न्यौछावरी चढ़ाइए। लेकिन जनता कहाँ है मानने वाली, वो अपना काम किए जा रही है। बच्चा रो रहा है, आंखों से फूल जा रहा है, लेकिन बच्चा भी होशियार है, वो भी पैसा देखने के बाद ये चुप हो गया है धीरे धीरे। पैसा जैसे मिलता जा रहा है उसको देख के समझ नहीं पा रहा है वो हो क्या रहा है। तो कृष्णा जी जैसे थे वैसे बच्चा भी मिल गया था सभी लोगों को, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बच्चा था। तो न्यौछावरी हो चुकी है और मेरे पिताजी स्टेज पे जो जहाँ आचार्य जी बैठे हैं वहाँ पैसा उड़ा रहे हैं, जैसे उनके घर बच्चा पैदा हुआ हो वैसे उन्हीं के घर हुआ है, क्योंकि कृष्णा जी आज यहाँ पे बाल लीला दिखा रहे हैं तो वो पैसे लुटा रहे हैं स्टेज पे ही। तो ये देखिए सभी नाचते गाते हुए कृष्ण जी के लिए सभी लोग बहुत ही खुशी से हर्षोल्लास से नाच रहे थे, गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। ये देखिए इतना प्रसाद चढ़ा था आज, गांव के लोग, शहर के लोग, सभी लोग बहुत सारा प्रसाद चढ़ाए थे, क्योंकि कृष्ण जी का आज जन्म हुआ था तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसाद भी चढ़ा हुआ था। और हमारे यहाँ से भी प्रसाद की भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा की गई थी, क्योंकि बहुत लोग थे तो सभी को प्रसाद दिया जाएगा। उसके पहले अभी आरती नहीं हुई है तो आरती होगी, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सारा प्रसाद, उसके बाद जाएंगे प्रसाद चेक करेंगे, फिर आऊँगी मैं आरती की तरफ। तो दीदी उदी को लेके जा रही हूँ प्रसाद चेक करने कैसे क्या रखा हुआ है, तो फिर वापसी आती हूँ तो करती हूँ आरती और सभी लोग एक एक करके आरती करेंगे। आज कृष्ण बाल लीला प्रसंग का वर्णन किया गया, तो कृष्ण लीला दिखाई गई। तो भागवत का चौथा दिन आज हो रहा है कंप्लीट, और आरती के साथ चौथा दिन भागवत कथा का कंप्लीट होगा। उसके बाद अभी आरती कंप्लीट होने के बाद होगा प्रसाद का वितरण, और आज नाचना और डांस करना सभी का होगा। सब लोग बहुत नाचेंगे और बहुत ही नाचे हुए थे, उतना वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी नाचने गाने में थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इसी के साथ वीडियो की करती हूँ एंडिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ये देखिए प्रसाद मैं लड्डू का सबको दे रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।